ये है सर हिमालय का दृश्य और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सहानुभूति देखने लायक। ये बड़ा ही सुंदर रानी खेत का हिमालय का दृश्य है। आपको यहाँ दिखा दें यहाँ का कल्चर, रहन सहन और यहाँ का वातावरण। ये भगवान शंकर की तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। ये हिमालय का एक दृश्य है जो आपको भली भांति अवगत कराना चाह रहा हूँ। इसी के साथ आपको ये हिमालय का दृश्य और यहाँ हजारों ऋषिगण अपने अपने भाव से तप करने में प्रेम पूर्वक आनंदमयी से भगवान शंकर का नाम जप करते रहते हैं। श्री हरि नारायण परमपिता परमात्मा और साथ ही में ये मानव जीवन अनंत ऋषियों मुनियों ने एकाग्रचित होकर के आनंदमय जीवन आत्मा में रमण करते हैं। वही लोग यहाँ आकर के भगवान शंकर की तप निष्काम भाव से तपस्या करते रहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उत्तराखंड के बहुत ही ईमानदार, सज्जन और निष्काम भावी हैं। यहाँ के लोग कल्चर, खान पीन बहुत अच्छा, सुंदर, सरल व्यवहार है। इनसे हमें बहुत सीख मिलती है कि तत्पर जीवन जीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव जब मिलते हैं ये लोग तो बड़े प्रेम से, और कोई इनके अंदर दोष नहीं होता है। चाहे यहाँ के हमारी सती हों, बहनें हों, माताएं हों, नौजवान साथी हों, बुजुर्ग हो, इनसे मिल कर के यहाँ की चर्चा सुन कर के दोष भाव नहीं है, एकाग्रता है, चित भाव है। माँ कालका माता की आशीर्वाद से प्रेम सहित भगवान की भक्ति और अपने कर्तव्य भाव से अपने धर्म कर्म में लगे रहते हैं। इनको संसारिक विविधाएं, अर्थार्थ, ईर्षा, तृष्णाएं, इन भाव में भाव रहित हैं। इसी के साथ जो आप ये दृश्य देख रहे हैं ये हिमालय का दृश्य है। यहाँ पर एक बात और आपको अवगत करा दें कि जो दृश्य है यहाँ से देखने में अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है, इसके ऊपर आगे बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में मौसम ख़राब होने के कारण ये पूर्ण रूप से अभी बर्फ़ समझ में नहीं आ रही है। नहीं तो ये बर्फ़ से ढक जाता है हमारा हिमालय, बड़ी सुंदर। इसकी व्याख्या की जाए तो हजारों जन्म भी कम हो जाएंगे। हमें हिमालय बचाव भी देता है, हिमालय से हमें बहुत कुछ मिलता है। हिमालय हमारी देश की शान भी है और हिमालय भगवान शंकर का स्थान भी है, इत्यादि इत्यादि। इसकी कल्पना की जाए तो
जो भी है कम है। तो कहने का मतलब ये है, दृश्य स्थान रानीखेत है, बड़ा ही सुंदर स्थान है। देखने में आपको ऐसा होता रहेगा कि हम इसको भूले ना, देखते ही देखते रहें। ये पहाड़ी, ये हरी भरी हरियाली और यहाँ के जो खेत हैं बड़े सुंदर खेत कहे जाते हैं। साथ ही में यहाँ सबसे बड़ी बात एक है, यहाँ के लोग ईमानदार और सज्जन हैं। कल्चर पे जाया जाए, इनका हर चीज़ सुगम और सरल है और सुंदर है। इसी के साथ में सनातन वाणी को हम विराम देते हैं। आप सभी को तपोभूमि की तरफ से आप सदा आनंदित रहें, श्री हरि में लीन बने रहें और उन्हीं में रमण करते रहें। यही मेरा आशीर्वाद है। और मेरा तो आशीर्वाद क्या है, मैं ही भगवान से आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। हम तो आशीर्वाद क्या देंगे, जिसकी झोली में कुछ ना हो वो क्या देगा दूसरों को। तो बस यही है कि हम परमात्मा से बस अनुग्रह कर सकते हैं कि सारा भारत एकजुट होकर के सनातन भक्ति भाव से निडर होकर के प्रेम पूर्वक अपने अपने धर्मों का कर्तव्य पालन करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी सनातन वाणी को यहीं विराम देता हूँ और धन्यवाद।